ऐसा कोई भी पंचायत में व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि हाँ हमारा धान और गेहूं नहीं बिका। ऐसा तो नहीं होता है कि जिसको हम मेंबर बनाएंगे, जिसको वोट देने के का हकदार बनाएंगे, जिसको सरकार के सुविधाओं के लिए उनको हकदार बनाएंगे, वो हमारा विरोध करेंगे। ऐसा कभी होता है? जब भी हम लोग के एक तरफा वोट बाबा ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ। यहाँ के सभी लोग बाबा के चाहते हैं, इसलिए जो है विकल्प कुछ नहीं है, फिर से सर ही रहेंगे पैक्स अध्यक्ष, ये हमको पूर्ण विश्वास है। चर्चा हमरा यहाँ के होता बाबा के कहाँ से कि गांव में बानी जा, फिर भी लोग बात विचार करला तो ये पता लगला जना और बाबा के मान लीजिए देना क्या है, जो खेती का सामान है किसान के तहत तो यही सब ना किसान मिलता है। हम लोग का जो आधे और हाथ में है वोट देना, हम लोग देते हैं और बाबा से जो हम लोग को मिलना चाहिए वो मिलता है। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जिले में पैक्स चुनाव का हलचल तेज हो चुका है, उसी को लेकर मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत में मौजूद हैं, जहां के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष कृष्णानंद द्विवेदी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस गांव के तमाम जो मतदाता हैं, किसान हैं, वो इनके पक्ष में एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो विगत 15 वर्षों से इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पे विराजमान है और इस बार फिर से जनता की अदालत में है। आइए इन्हीं से जानते हैं कितना विश्वास है कि जनता चौथी बार इनको मौका देगी। सबसे पहले बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। कितना विश्वास है कि चौथा बार भी मौका मिल जाएगा? हमको तो पूरा विश्वास है, चूंकि हम जनता के साथ लगातार जुटे हुए हैं, उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं किसान के हित में चलाई जाती है उसके क्रियान्वयन हम पूरी अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ प्रत्याशियों का काफी घमासान है, 5-5 उम्मीदवार हैं, चौतरफा हमला आपके ऊपर किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 15 सालों में इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया और जो मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, अब जाके किसानों को पता चल रहा है कि ये भी चीज आता है पैक्स में। ऐसा है कि उन लोगों को पता नहीं है कि किसानों को क्या मिलता है। एक्चुअली हकीकत तो ये है कि जो किसान खेती करते हैं वो ये इस बात को जानते हैं कि हमको सरकार द्वारा क्या मिलता है। सरकार द्वारा खाद और बीज जो है वो अनुदान दर पर जो मिलता है उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है और जो किसान खेती करते हैं वो ऑनलाइन करके लेते हैं और उनका जो पैदावार होता है हम पैक्स में देते हैं। उनका फसल बीमा भी होता है, उनका सुखाड़ दहाड़ का भी पैसा मिलता है, डीजल अनुदान भी मिलता है। सरकार की यही तो योजना है। इसके अलावा तो हम जनप्रतिनिधि तो है नहीं, हम सिर्फ किसानों के प्रतिनिधि हैं। सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए पंचायत में हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई नल जल या सोलर और कुछ हम करवाए या सड़क हम कुछ बनवा सकते हैं। ये पैक्स है और इसमें जो लोग किसान हैं, जो खेती करते हैं, जो अपना पैदावार करते हैं, उस पैदावार को सरकार के योजना के तहत हम लोग क्रय करते हैं। तो ऐसा कोई भी पंचायत में व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि हाँ हमारा धान और गेहूं नहीं बिका है। अच्छा बाबा, ये जो चुनाव इसमें सब कोई वोट तो नहीं करते हैं, जो इसका सदस्य होते हैं वही लोग वोट करते हैं और ये लाजिम है कि जो लोग लंबे समय से हैं वो लोग ज्यादा नाम जोड़े भी हैं, उसका भी फायदा उनको होते हुए दिखाई देता है। आपके साथ भी यही नियम लागू होता है। कितने लोगों का नाम आपने जोड़ा है ये 5 वर्षों में? 5 वर्षों में देखिए, शुरू में हमारा पैक्स 4 पैक्सों से मिलकर बना है। लेभरी, कैथौली, सेमरा, धरहरा, न्यू मैरवा और अकोली पैक्स। तो 4 पैक्सों को काट के इंग्लिश पैक्स बना है। तो चारों पैक्स में से जो उस समय हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेभरी और कैथौली में ही 450-500 लोग थे। हम लोगों के यहाँ 2-4 लोग थे। जब हमको 2009 में मौका मिला तो उसको हम 600 से लेके 1600 तक ले गए और लगातार 3 वर्ष में हर बार 500 के अनुपात में जोड़ते हुए इस साल भी हम 542 मेंबर बनाए हैं और कुल 3400 मेंबर लगभग हमारे पंचायत में, 3367 मेंबर जो है सो हमारे पंचायत में अभी सदस्य हैं। जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग में ज्यादातर संख्या तो आपके पक्ष में ही होगा। लाजमी है कि जब हम उनके लिए काम करते हैं, उनको मेंबर बनाते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन आपके जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि वही तो रिएक्शन करेगा, जिनका नाम उन्होंने वोट के लिए जोड़ा वही लोग उनका खिलाफ करेंगे इस बार। ऐसा होता है कभी कि जो हमारे हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है कि जिसको हम मेंबर बनाएंगे, जिसको वोट देने के का हकदार बनाएंगे, जिसको सरकार के सुविधाओं के लिए उनको हकदार बनाएंगे, वो हमारा विरोध करेंगे? ऐसा कभी होता है? तो आपकी जो एक पहचान रही है, जो आपका एक कार्य रहा है 15 वर्षों का, कहीं ना कहीं वो जग जाहिर है, ये प्रमाणित करता है कि आपने हर एक 5 वर्ष पे चुनाव जीत के आया है। कंटिन्यू 15 वर्ष तो रहे नहीं है, 5 वर्ष के बाद जनता की अदालत में गए हैं, जनता ने आपको चुना है। ये बहुत कुछ प्रमाणित करता है। क्या लग रहा है इस बार भी वही प्रमाण मिलेगा? जी बिल्कुल 100% मिलेगा। जनता हमारे साथ है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता अच्छी तरह से जानती है कि जो लोग चुनावी मैदान में हैं वो लोग क्षेत्र में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है और किसके दुख सुख में ये लोग शरीक होते हैं। यह भी जनता अच्छी तरह से जानती है। यह भी जनता जानती है कि जब चुनाव आता है तो 5 साल के बाद एक दिन वो आ जाते हैं।
अभी ट्रैक्टर आया ही नहीं है किसी यहाँ पे। पैक्स में नहीं आया। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत सरकार का जो योजना है कि पैक्स में दिया जाएगा, तो पैक्स में दिया जाएगा, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छा, अभी हम आपने लोग किसानों को लेकर एक यहाँ पे वादा किया है कि आने वाले समय में अगर हम आते हैं तो जो भी आने वाली योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को मिलेगा। क्या क्या योजनाएं लाने का प्लान देखिए, बना है? पहला योजना ये है कि पैक्स कंप्यूटरीकरण होगा, पैक्स में कंप्यूटर स्थापित होगा। दूसरा है कि कृषि यांत्रिकरण के तहत ये भी आप जान लीजिए कि किसी भी पैक्स का चुनाव किसी भी सरकारी योजना में के तहत जो स्कीम आता है उसमें पैक्स की वायबिलिटी देखी जाती है कि पैक्स सक्षम है कि नहीं, और यदि पैक्स सक्षम होता है तो वह योजना में उसका चुनाव होता है, अदरवाइज सारे पैक्सों का चुनाव नहीं होता है। तो हमारा पैक्स वायबल कितना है ये सरकार जानती है, हमारे पदाधिकारी जानते हैं, और इसी योजना के तहत हमारे पैक्स का नाम जो है सो कंप्यूटर के लिए चयनित हुआ है, जिसका कल प्रशिक्षण था। 5:30 बजे जिला सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 5:30 बजे शाम को हम लोग बैठक में गए थे। अच्छा बाबा, एक चीज देखा था, किसान जो होते हैं उनको पैसे की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो लोन क्या सुविधा उपलब्ध हो, इस तरह की व्यवस्था? देखिए, पैक्स के द्वारा किसानों को कोई लोन नहीं दिया जाता है। ये कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू होता है और केसीसी के माध्यम से होता है। और हमारे यहाँ हमको लगता है कि इंग्लिश पंचायत में कम से कम 500 ऐसे किसान हैं जो कोऑपरेटिव से केसीसी लोन लिए हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी कम से कम 10 आदमी 5 आदमी हैं जो लोन लिए हैं, तो वो तो लोन मिलता है। वो तो केसीसी, पैक्स को कोई पैसा नहीं ना मिलता है कि पैक्स लोन देगा। योजना है नहीं, सरकारी योजना तो नहीं है, योजना केसीसी ऋण का है, और केसीसी ऋण के लिए हमें सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। अगर आप एलपीसी बनवाएंगे, अगर आप किसान हैं, आपके पास एलपीसी है, बैंक आपको लोन देगा, हम हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन होगा, कड़वा क्वेश्चन होगा, अभी आपका पैक्स कितना का विस्तार हो चुका है? कितने रुपए का है आपका पैक्स? अभी हमारे पैक्स में शेयर जो है, शेयर के रूप में हमारे पैक्स के पास 2,87,000 रुपया है अभी वर्तमान में? सदस्यों का। चलिए, बहुत अच्छा। ये कुछ लोग हैं इसी पंचायत के हैं और इस गांव के हैं, इन लोगों से सीधा हम जुड़ के बात करेंगे क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोग तो पूरा मन से हैं, खुशी से बाबा के चाहते हैं कि बाबा। आप लोग मतदाता हैं यहाँ पे, वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव का लहर चल रहा है इंग्लिश पंचायत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम लोग के एक तरफा वोट बाबा ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ। यहाँ के सभी लोग बाबा के चाहते हैं। बाबा अच्छे हैं, सही बात है। तो बाबा किसानों के लिए अच्छा किए हैं, करते हैं, सलाह देते हैं, राय देते हैं, सब कुछ जाके हम लोग पूछते हैं, बाबा राय देते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना। यही तो है कि सबको सलाह देते हैं, राय देते हैं, अच्छा राय देते खाद हैं। बीज मिलता है आप लोगों को? सही सब मिलता है। धान उन बेचते हैं तो खरीदते हैं बाबा? हाँ। पैसा वैसा फंसता नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नौशाद खान है। नौशाद खान जी, चुनाव है पैक्स का और यहाँ पे विपक्षी जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बदलाव का लहर है इंग्लिश में, कृष्णानंद द्विवेदी जी को इस बार हटा देना है और कोई दूसरा चेहरा इस बार आएगा पंचायत में। क्या कहिएगा? ऐसा नहीं है, हम भी सदस्य हैं सामान्य से 15 साल से साथ में बाबा के, वोटर और हैं आप? हमने वोटर भी हैं और समिति के सदस्य सदस्य भी भी हैं। हैं जी। तो ऐसा है कि इनके जैसा योग्य जो है शायद ही कोई है, जितने प्रत्याशी उसमें तो कोई नहीं है, तो इसलिए 5 उम्मीदवार हैं। नहीं, कोई उसके योग्य नहीं है, चाहे जिस स्तर से आप देख लीजिए, चाहे जांच कर लीजिए। इसलिए जो है विकल्प कुछ नहीं है, फिर से सर ही रहेंगे पैक्स अध्यक्ष, ये हमको पूर्ण विश्वास है। यही रिजल्ट है। वोट नहीं करता है, जिसका नाम होता है वही वोट करता है। 15 साल में बाबा तो बहुत नाम जोड़ा होगा। हाँ, जुड़े हैं, सही बात है। जिनका नाम जोड़े हैं वो लोग वोट तो विरोध में करेंगे नहीं। नहीं, जो जिनको जोड़े हैं वो भी नहीं करेंगे, जिनका पहले से है वो भी नहीं करेंगे। इतना विश्वास है? इतना 100% विश्वास है। किस आधार पर विश्वास? विश्वास इसलिए है कि किसी के भी सुख दुख में हमेशा दिन रात 24 घंटा खड़े रहते हैं, पूरी समिति खड़ी रहती है, और जितने भी किसानों का जो भी धान गेहूं का जो खरीद बिक्री का जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से किया जाता है। चाचा क्या नाम पड़ी? मोतीलाल चौहान। कहाँ घर पड़ी आप? यही जा गुलरबागा। गुलरबागा कहीं रहुआ? चुनाव बा पैक्स वाला, किसान है? हाँ, किसान है। कुछ मिलल बा? बाबा कुछ कैले बनी रहुआ 15 साल? देखिए, अभी हमारा नाम जुड़ल नहीं है, लेकिन अब जुड़वा लेबे के बा। हाँ। लेकिन बाबा बहुत कुछ करे नहीं, जो भी कुछ आवेला यहाँ के सरकार के तरफ से जो योजना आवेला, जो लाभ आवेला, मिलेला खातर उधर? हाँ, मिलेला, बतावे नहीं जे हर चीज आइल बा, वहाँ के बतावे नहीं। का ए बेरी उम्मीद लागत रहुआ? वोट तो देम ना, वोट तो रहुआ ना देम, लेकिन उम्मीद का चांस चर्चा के कर होता है? चर्चा हमरा यहाँ के होता बाबा के, कहाँ से कि गाँव में बानी जा, फिर भी लोग बात विचार करेला तो ई पता लगेला जना बाबा के वोट दिया। माने चर्चा होला गांव में। हाँ, इन्हां के बाबा आइल बानी तो बोल देता नहीं फिर? ऐसा बात नहीं कि आज कई साल से हमने के जानते नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया अपना? प्रदीप सिंह, आप कहाँ के हैं? ये गुलरबागा गाँव। गुलरबागा में कितना वोटर होंगे किसान जो इस पैक्स में चुनाव वोट करते हैं? 100 वोटर है यहाँ?
क्या यहाँ का मिजाज है आप लोग का गाँव का? अब हम लोग का मिजाज देखिए, मान लीजिए 15 साल से बाबा का सब मतलब हम लोग साथ में हैं। बाबा से जो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए मिलता है। और बाबा के मान लीजिए देना क्या है, जो खेती का सामान है किसान के हाँ, तहत टैक्स में तो यही सब ना, किसानों के लिए मिलता ही तो है। आता है। हम लोग का जो आधे और हाथ में है वोट देना, हम लोग देते हैं और बाबा से जो हम लोग को मिलना चाहिए वो मिलता है। इसलिए कोई शिकवा गिला नहीं है। हम लोग को कोई शिकायत नहीं है।